आप देख रहे हैं VHVC न्यूज। भारत और नेपाल के बीच जारी कोल्ड वॉर थमता नजर नहीं आ रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। पहले से ही भारत विरोधी निर्णय लेने के बाद अब बेतुके बयान देकर ओली सुर्खियों में बने हुए हैं। चीन भारत को परेशान करने के लिए नेपाल का सहारा ले रहा है। पहले भारत पर सरकार गिराने का आरोप लगाया और अब भारत की संस्कृति पर अतिक्रमण का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री निवास में आयोजित एक कार्यक्रम में ओली ने कहा कि भारत ने नकली अयोध्या को खड़ा कर नेपाल की सांस्कृतिक तथ्यों का अतिक्रमण किया है। गौरतलब है कि नेपाल की ओर से नया राजनीतिक नक्शा जारी करने और भारत के कुछ हिस्सों को इसमें शामिल करने को लेकर नेपाल के PM पहले ही भारत की और नेपाली मूल के लोगों के आलोचना का केंद्र बिंदु बने हुए हैं। भारत का साफ तौर पर मानना है कि चीन की शाह पर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के KP शर्मा ओली इस तरह के कदम उठा रहे हैं जो कि उनके लिए आत्मघाती साबित हो रहे हैं। भारत विरोधी रुख को लेकर OP के खिलाफ विरोधी एकजुटता होते जा रहे हैं और उन्हें पद से हटाए जाने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। इस वक्त KP शर्मा ओली अपनी सरकार बचाने में लगे हुए हैं। नेपाल ऐसा देश है जो आर्थिक सहित हर तरह की मदद के लिए भारत पर निर्भर है। वहीं एक बार फिर नेपाली प्रधानमंत्री ने बेतुका बयान दिया है। काठमांडू में PM आवास में सोमवार को आयोजित एक कार्यक्रम में ओली ने कहा, अयोध्या असल में नेपाल की वीरभूमि जिले के पश्चिम में स्थित थोरी शहर में है। भारत दावा करता है कि भगवान राम का जन्म वहां हुआ था। उसके इसी लगातार दावे के कारण हम मानने लगे हैं कि देवी सीता का विवाह भारत के राजकुमार राम से हुआ था, जबकि असलियत में अयोध्या वीरभूमि के पास स्थित एक गांव है। उन्होंने दावा किया कि वाल्मीकि आश्रम नेपाल में है और वह पवित्र स्थान जहां राजा दशरथ ने पुत्र के जन्म के लिए यज्ञ किया था वह रिधि है। उन्होंने कहा कि दशरथ पुत्र राम एक भारतीय नहीं थे और अयोध्या भी नेपाल में है। ओली ने अपने इन दावों पर अजीबोगरीब दलील देते हुए कहा कि जब संचार का कोई तरीका ही नहीं था तो भगवान राम सीता से विवाह करने जनकपुर कैसे गए। उन्होंने यह भी दावा किया कि भगवान राम के लिए तब यह असंभव था कि वह भारत स्थित मौजूदा अयोध्या से जनकपुर। ओली ने कहा, जनकपुर यहाँ और अयोध्या वहाँ है और हम विवाह की बात कर रहे हैं। तब न मोबाइल फ़ोन था न ही टेलीफोन, तो उन्हें जनकपुर के बारे में कैसे पता चला। अब इन्हीं बेतुके बयान को लेकर नेपाली प्रधानमंत्री अपने घर में घिर चुके हैं। नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री रमेश नाथ पांडे ने ओली पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया, धर्म राजनीति और कूटनीति से ऊपर है। यह बहुत ही भावनात्मक विषय है। बेतुकी बयानबाजी से केवल शर्मिंदगी महसूस कराती है। अगर असली अयोध्या वीरगंज के पास है तो फिर सरयू नदी कहाँ है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई ने ओली के बयान को बेतुका बताया। उन्होंने व्यंग करते हुए अपने ट्वीट में लिखा, आदि कवि ओली द्वारा रचित कलयुग की नई रामायण सुनिए, सीधे बैकुंठ धाम की यात्रा करिए। इससे पहले नेपाल ने अपने यहाँ भारतीय चैनलों के प्रसारण पर रोक लगा दी थी। नेपाल का आरोप था कि भारतीय चैनल उसके खिलाफ अपमानजनक कंटेंट दिखा रहे हैं। एक आदेश में नेपाल में केबल ऑपरेटर्स ने भारतीय निजी न्यूज चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। आप देख रहे हैं VHVC न्यूज।